दोस्तों आज हम देखेंगे यूएस और वेनेजुएला के बीच में जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके बारे में आज जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि करंट क्या है और उसके बाद हम देखेंगे 6 डीप कॉजेज ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन यूएस एंड वेनेजुएला दैट यू मस्ट नो। 6 डीप कॉजेज यूएस और वेनेजुएला के बीच में जो हैं, यानी उस ये कन्फ्लिक्ट प्रेजेंट का कन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके पीछे क्या रीज़न है, क्या काजेज हैं, क्या कहानी है, उसको भी आज समझने की कोशिश करेंगे। तो चले शुरुआत करते हैं हम। दोस्तों आज आप ज़रा इस रियटर्स की इस न्यूज़ को देखिए कि यूएस वेनेजुएला टेंशन राइज हो गई है। क्यों राइज हो गई है? बिकॉज यूएस ने अपने वारशिप्स जो हैं साउदर्न कैरिबियन नियर द टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ वेनेजुएला वहाँ पर स्टेशन कर दिए हैं यूएस ने अपने न्यूक्लियर वारशिप्स। इसलिए यूएस और वेनेजुएला के बीच में तनाव बढ़ गया, टेंशन बढ़ गया, कन्फ्लिक्ट जो है वो राइज हो गया है। यूएस ने अपने फोर्स जो है बिल्डअप किया साउदर्न कैरिबियन नियर द वाटर्स ऑफ वेनेजुएला के वाटर्स के नज़दीक अपने फोर्स को बिल्डअप किया, अपने न्यूक्लियर वारशिप्स को वहां पर पहुंचा दिया है। और ये कहा कि दिस इज ऑपरेशन अगेंस्ट लैटिन अमेरिकन ड्रग कार्टल्स के खिलाफ ये ऑपरेशन है। हमारा कोई इरादा नहीं है कि हम वेनेजुएला पर अटैक करें, इन्वेड करें। हमारा सिर्फ ये मकसद है कि हम जो ड्रग कार्टल्स हैं उनके खिलाफ जो है ऑपरेशन करें। लेकिन ये वेनेजुएला का प्रेसिडेंट जो है मडुरो, वो सवाल ये पूछता है ड्रग ट्रैफिकिंग के ऑपरेशन में न्यूक्लियर सबमरीन का क्या लिंक है। ये सवालिया निशान वो यूएस की इस पॉलिसी पर, यूएस की इस एक्शन पर जो है वो खड़ा करते हैं। यूएस कहता है कि वेनेजुएला जो है इस लार्ज स्केल ड्रग ऑपरेशन में पार्टिसिपेट करता है, इसका हाथ है इसमें। और यूएस ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने मडुरो को, जो वहाँ का प्रेसिडेंट है, उस पर इल्ज़ाम लगाया कि आपका लिंक है कोकेन ट्रैफिकिंग में। यूएस ने बताया कि हमारा कोई इरादा नहीं वेनेजुएला पर हमला करने का, लेकिन हमारा सिर्फ चीफ जो हमारा टारगेट है दैट इज क्रिमिनल गैंग जो पार्टिसिपेट करता है कोकेन ट्रैफिकिंग में, जिसका नाम है डी लॉस सोल्स। और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने इसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया है और मडुरो पर इल्ज़ाम लगाया कि आप इस ऑर्गेनाइजेशन को लीड करते हो। लेकिन मडुरो जो प्रेसिडेंट है वहाँ का, उसने ये वापस इल्ज़ाम लगाया कि आपने मुझ पर ड्रग ऑफेंसेस के मामले में $50 मिलियन का इनाम रखा, ऑफर किया है कि जो मुझे पकड़ेगा उसे $50 मिलियन मिलेगा। लेकिन असल में बात ये नहीं है। आपका इरादा है यहाँ की वेनेजुएला की रिजीम को चेंज करना, यहाँ की गवर्नमेंट को चेंज करना, ये आपका टारगेट है। दोस्तों ज़रा इस मैप को देखिए, ये वेनेजुएला की कंट्री है और यहाँ इस वेनेजुएला की कैपिटल जो है कैराकस है। और दिस इज़ द साउदर्न कैरिबियन सी, ये रीजन। यहाँ पर यूएस ने अपने नेवल वारशिप जो हैं तैनात किए हैं। इसके अलावा यहाँ पर लानोस रीजन है, रियो ओरिनिको रिवर जो बीच में फ्लो करता है। इसके अलावा इस साइड में कोलंबिया कंट्री के साथ वेनेजुएला का बॉर्डर टच होता है, यहाँ से ब्राज़ील और गयाना कंट्री यहाँ से है। तो दिस इज नॉर्दर्न पार्ट में है साउदर्न कैरिबियन सी, और ये वेनेजुएला जो है साउथ अमेरिका की कंट्री है। चलिए अब हम देखते हैं 6 डीप कॉजेज क्या हैं। सबसे पहले है ऑयल एंड एनर्जी डिपेंडेंस। वेनेजुएला में दुनिया के सबसे ज़्यादा प्रूवन ऑयल रिजर्व्स हैं, यहाँ तक कि सऊदी अरबिया से भी ज़्यादा ऑयल रिजर्व्स वेनेजुएला में पाए जाते हैं। और यूएस जो है वेनेजुएलन ऑयल का सबसे बड़ा कंज्यूमर है, सबसे ज़्यादा ऑयल यूएस जो है वेनेजुएला से इंपोर्ट करता है। इसलिए वाशिंगटन चाहता है कि वहाँ पर वेनेजुएला में यूएस फ्रेंडली गवर्नमेंट हो, ताकि जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं वह उन तक रिलायबल एक्सेस जो है हमें मिल पाए। वेनेजुएलन लीडर खास करके निकोलस मडुरो, उन्होंने पॉलिसीज़ अपनाई हैं रिसोर्स नेशनलिज्म की, स्टेट कंट्रोल रखा है उन्होंने ऑयल रेवेन्यूज़ पर, और इस तरह से यूएस की कंपनीज का इन्फ्लुएंस जो है वो रिड्यूस हो गया है। दिस इज़ द फर्स्ट एंड मेन काज ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन दीज 2 कंट्रीज। इसके अलावा सेकंड इंपॉर्टेंट काज है आइडियोलॉजिकल क्लैश। यूएस प्रमोट करता है लिबरल डेमोक्रेसी को और मार्केट कैपिटलिज्म को, जबकि शावेज जो 1999 से 2013 तक वहाँ का प्रेसिडेंट रहा, और मडुरो जो 2013 से एट प्रेजेंट तक वहाँ का जो है प्रेसिडेंट है, उन्होंने सोशलिज्म के गोल को अपनाया है, ऑयल वेल्थ को डिस्ट्रीब्यूट किया, सोशल प्रोग्राम्स में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया और
एंटी यूएस कंट्रीज जो है उनके साथ अपनी अलाइनमेंट जो है वो अपना लिए हैं, उनके साथ अपनी रिलेशन जो है वो स्ट्रांग किए हैं। चावेज़ ने अपने आप को एज ए वॉइस रिप्रेजेंट किया लाटिन अमेरिका की अगेंस्ट द रेजिस्टेंस ऑफ यूएस डोमिनेंस इन लाटिन अमेरिका। यूएस का ज़्यादा डोमिनेंस लाटिन अमेरिका में रहता है, इसलिए उसके खिलाफ एज ए वॉइस जो है चावेज़ ने अपने आप को रिप्रेजेंट करने की कोशिश की और यूएस को एज एन इंपीरियलिस्ट पावर जो है रिप्रेजेंट किया। थर्ड इंपॉर्टेंट काज है जियोपॉलिटिकल अलाइनमेंट। वेनेजुला ने अपनी अलाइनमेंट जो अपने टाइज जो है रशिया, चाइना और ईरान और क्यूबा जैसी कंट्रीज़ के साथ जो है मजबूत कर लिए हैं। जो ऑलरेडी यूएस के साथ टेंशन में है, जिनकी यूएस के साथ रिश्ते ख़राब हैं, उनके साथ वेनेजुला जो है अपने रिश्ते टाइज जो है वो मजबूत करता है, जो यूएस के लिए बहुत कड़वी बात है। रशिया और चाइना ने वेनेजुएलन ऑयल और रिसोर्सेज में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्वेस्टमेंट की, और जब यूएस ने वहाँ पर सैंक्शंस आयद किए थे 2017 में, उस वक्त फाइनेंशियल एड जो है वो प्रोवाइड की रशिया और चाइना ने वेनेजुएला को। फोर्थ इंपॉर्टेंट है यूएस इंटरवेंशन लेगेसी। यूएस की एक हिस्ट्री रही है कि वो लाटिन अमेरिकन कंट्रीज़ में अपनी जो है इंटरवेंशन पॉलिसीज़ को वो चला रहा है, चाहे वो कोप्स की बात करें या मिलिट्री इंटरवेंशंस की बात करें, रेजिम चेंज की बात करें, ये सारी बातें जो है यूएस लाटिन अमेरिकन कंट्रीज़ में चलाता है। इन वेनेजुएला में भी 2002 के कोप अटेम्प्ट में, जिसमें चावेज़ को कुछ देर के लिए हटाया गया था, उसमें यूएस ने सपोर्ट किया, अच्छी खासी सपोर्ट की, जिसकी वजह से ट्रस्ट डेफिसिट जो है यूएस और वेनेजुएला के बीच में बढ़ जाता है। और बहुत सारे वेनेजुएलन जो है अब समझते हैं यूएस पॉलिसीज़ को एज एन अटेम्प्ट्स टू रेजिम चेंज एंड कंट्रोल, कि यूएस की पॉलिसी है कि या तो वो यहाँ की रेजिम को चेंज करे, यहाँ की गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करे और यहाँ के रिसोर्सेज पर कंट्रोल करे, यहाँ के इकोनॉमिक सिस्टम्स पर वो कंट्रोल रखे, और उसका कोई इरादा नहीं होता है कि यहाँ की डेमोक्रेसी को वो सपोर्ट करे। अब ये वेनेजुएला के लोग समझते हैं। फिफ्थ इंपॉर्टेंट काज है सैंक्शंस एंड इकोनॉमिक वारफेयर। 2017 में यूएस ने हार्श सैंक्शंस आयद किए वेनेजुएला के ऑयल एक्सपोर्ट्स पर, बैंकिंग सिस्टम पर और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स पर। वाशिंगटन ने क्लेम किया कि ये सारा इसलिए किया जा रहा है ताकि मदुरो जो है वो उस पर प्रेशर बढ़े और वो डेमोक्रेसी को रिस्टोर करे और इकोनॉमिक और यहाँ की इकोनॉमी जो है वो ठीक हो जाएगी। लेकिन वेनेजुएला ने क्या कहा कि दिस इज़ एन अटेम्प्ट ऑफ इकोनॉमिक स्ट्रैंगुलेशन, ये यहाँ की इकोनॉमी को बर्बाद करने की कोशिश है, इसके अलावा इसका कोई इरादा नहीं है। और सैंक्शंस ने जो वेनेजुएला की ऑलरेडी जो है इकोनॉमिक क्राइसिस वहाँ पर चल रहे थे, उसको मज़ीद ख़राब कर दिया। हाइपर इन्फ्लेशन हुआ, शॉर्टेजेस हुए, माइग्रेशन क्राइसिस हुए, और इस तरह से एंटी यूएस सेंटिमेंट्स जो है वेनेजुएला के लोगों में मजीद बढ़। सिक्स्थ इंपॉर्टेंट काज है डेमोक्रेसी वर्सेस अथॉरिटेरियन डिबेट। यूएस एक्यूज करता है, इल्ज़ाम लगाता है मदुरो पर कि आप डेमोक्रेसी को अंडरमाइन कर रही हो, अपोजिशन लेड इंस्टीट्यूशंस जो आप उनको डिज़ाल्व कर रही हो, जो आपके मुखालिफ हैं, अपोनेंट्स हैं, उनको आप जेलों में भेज रही हो, और इलेक्शंस को आप मैनिपुलेट कर रही हो। लेकिन मदुरो का ये दावा है कि यूएस हैज़ नो अथॉरिटी टू पॉइंटिंग टू इंटरवेंशंस अब्रॉड, कि उसे कोई मुदाखलत करने का हक नहीं है, और वेनेजुएला के पास अपना एक सेल्फ डिटर्मिनेशन का राइट है। ये क्लैश दिस क्लैश बिटवीन प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेसी जो यूएस का नैरेटिव है और सॉवरेनिटी और एंटी इंपीरियलिज्म जो वेनेजुएलन नैरेटिव है, ये कोर कन्फ्लिक्ट रहता है इन दो कंट्रीज़ के बीच में। प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेसी का बहाना यूएस के पास है, और सॉवरेनिटी और एंटी इंपीरियलिज्म का एक नैरेटिव जो है वो वेनेजुएला का है। ये रिसेंट ट्रिगर्स जो हुए वो क्यों हुए, उसके पीछे की कहानी क्या है, अब इस न्यूज़ को भी समझने में आपको मज़ा आएगा। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।